रहने वाले महलों की। भगवान, क्या हो गया इस घर को? अरे किस मनहूस की नजर लग गई इस घर को? सत्यानाश, ऐसे कदम आए हैं इस घर में कि इस घर की खुशियां ही चली गई हैं। हद हो गई, भाई भाई के साथ लड़ रहा है। अरे पहली बार मनोज ने मेरे राज पर हाथ उठाया। तो पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला है इस घर में। क्या सोचा था कि खुशियां आएंगी हमारे दामन में, यहाँ तो दामन में दुख ही दुख भर गए, दुख ही दुख भर गए हमारे। राज, राज, मैंने तुम्हें पहले इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। क्या बात है? पता नहीं इसे गुस्सा कहूं, फ्रस्ट्रेशन या घुटन। तंग आ गया हूं मैं इस रोज रोज के झगड़े से। किसने कहा था इनसे रानी के पापा से इतनी उम्मीदें लगाई? राज, मिडिल क्लास आदमी तो हमेशा ही उम्मीद की सीढ़ी लगाकर ऊपर उठने की कोशिश करता है। और जब अपने बेटे की ही शादी इतने बड़े घर में हुई हो तो घर वालों के दिल में सपने जागने स्वाभाविक ही है ना राज। बस घर में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी रानी की है और रानी को ये जिम्मेदारी निभानी ही होगी राज। शादी की है उसने तुम्हारे साथ, इस घर के साथ, इस घर के माहौल के साथ, इस घर वालों के साथ एडजस्ट तो उसे करना ही पड़ेगा ना राज। मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं रानी को जरूर समझाऊंगी, पर प्लीज राज, तुम अपना मूड ठीक कर लो, इतना गुस्सा मत करो, अच्छी बात नहीं है राज। शिल्पा, थैंक्स। राज, थैंक्स किस लिए? दोस्ती में थैंक्स और सॉरी होता है क्या? राज, तुम ये याद रखना कि इस घर में कोई है जिसे तुम्हारी बहुत परवाह है। रानी, राज के सामने इस घर की शांति अशांति की जिम्मेदारी तुम पर डाल आई हूं। अब देखना, एक ऐसी हवा चलेगी कि रिश्तों के रुख ही बदल जाएंगे। अब वो वक्त दूर नहीं है जब मैं इस घर का अहम हिस्सा बन जाऊंगी और तुम्हारे लिए ना तो इस घर के लोगों के दिल में कोई जगह होगी और ना ही इस घर में। और अब वो वक्त दूर नहीं है। वक्त बहुत तेजी से करवट लेता है रानी। बहुत तेजी से।
सुरेखा, ये गाड़ी गई तो दुख तो बहुत हुआ होगा ना? मत बोल, दिल चल रहा है मेरा तो। क्या सोचा था पर क्या हो गया। सोचा होगा बहू आएगी, घर भर देगी, लेकिन ये तो यहाँ जो है वो भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है ना? अरे क्या है, तुम दोनों मंदिर में आकर भी ना जरा भगवान की तरफ ध्यान लगाओ। अरे डिम्पी चुप कर, जिसका मन जले ना सो वही जाने, समझी? हाँ वो भी है, लेकिन एक बात है सुरेखा, तेरी वो महलों वाली ना शक्ल सूरत से रानी जरूर लगती है। अरे डिम्पी, ये शक्ल सूरत तो 4 दिन की चांदनी है। हाँ, और वैसे भी उस सुंदर शक्ल वाली को क्या सामने बैठ के उसकी आरती उतारूं? हाँ हाँ। हे भगवान, हमारी तो 7:30 चल रही है, तू जल्दी से ठीक कर दे बस। सुरेखा, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, ये तो मैं तुझे अपना मानती हूँ इसीलिए बोल रही हूँ। तुम शुक्रवार के उपवास क्यों नहीं करती? सुना है पहले ही दिन फल मिलता है। अच्छा? हाँ, और उसमें ना खटाई को छूना मत, बिल्कुल नहीं खाना खटाई। हाँ हाँ, और इस उपवास में मन की खटास भी छोड़नी पड़ती है और जुबान की भी। अब ये सब छोड़ दोगे तो फायदा तो होगा ही ना। आप लोग भी ना भगवान जी के सामने भी इधर उधर की बातें करने से नहीं डरते हो? बस बस, अब चुप कर। इतना डांटती क्यों है? और एक बात है, हाँ मधु, मुझे तो चुगली करने की बिल्कुल ही आदत नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ। कोकिला माता और चुगली हो ही नहीं सकता। चलो भाई, मुझे तो बहुत काम है। हे भगवान, आप तो जानते हो चुगली कौन करता है, आप देखते हो सब। अरे मुझे तो जाना है हाँ घर। आज तो बहुत सारा खाना बनाना है, ढोकला, पात्रा, खांडवी, बहुत कुछ बनाना है आज। हाँ क्यों? अरे आंटी आज ही सब कुछ इकट्ठा? अरे आज वो चैताली को लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना, इसीलिए। मैंने तो अपनी तरफ से भगवान से प्रार्थना कर ली, बस मेरी चैताली का रिश्ता इस घर में हो जाए। सुरेखा, डिम्पी, मधु, आप लोग भी मेरी तरफ से जरा भगवान को सिफारिश कर देना। हाँ जरूर। शाम को मेरे पास भेज देना, मैं उसे अच्छे से तैयार कर दूंगी। थैंक यू। हाँ, और हाँ, मैं क्रॉकरी भिजवाती हूँ। थैंक यू। चलो, जय श्री कृष्ण। वैसे बता रहे हैं ये जो कांच के बर्तन है ना, ये तो मेरी शादी में आए थे। इस घर में तो 1-2 बार ही इस्तेमाल हुए, लेकिन कोकिला बहन के घर में इसका तो 11वां चक्कर है। अरे जैसे ही चैताली की यहाँ रिश्ता आता है ना, तो कोकिला आंटी की डिमांड आ जाती है, अरे सुरेखा जरा क्रॉकरी तो भेज देना। देखे इस बार क्या होता है। अरे क्या होगा भाभी, लड़के वाले आएंगे, इन्हीं प्लेट्स में ढोकला और पात्रा खाएंगे और फिर चले जाएंगे। और फिर कोकिला आंटी आएंगी और अपना वही डायलॉग मारेंगी, मेरे चैताली के तो संयोगी ढीले हैं। चल लेके भाग, आराम से, और गिराना नहीं। क्या हुआ चैताली? क्या हम तुम्हारी कोई नहीं रानी? देखो ना, ऐसा पक्का रंग चढ़ गया है कि उतर ही नहीं रहा। इसमें मेरा क्या कसूर है? इस रंग का मैं क्या करूं? तुम्हें तो खबर ही होगी कि आज 11वीं बार मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। उनके सामने एक और बार मेरी नुमाइश लगाई जाएगी। मेरे माँ बाप उनकी खातिरदारी में बिछते चले जाएंगे। वो अपनी आंखों के मापदंड से मुझे तौलेंगे, खाएंगे, पिएंगे और चले जाएंगे। और एक और बार मुझे ये बता दिया जाएगा कि मैं सुंदर नहीं हूँ, काली हूँ।
और मेरे माँ बाप की आंखों में नाउम्मीदी के बादल गिराएंगे और वो नाउम्मीदी मुझे भीतर तक। चैताली, हम तुम्हारे दर्द समझ सकते हैं, लेकिन चैताली प्लीज निराश मत हो। हमारे पापा कहते हैं कि निराश कदम हार की तरफ बढ़ते हैं और निराशा आधी हार के समान है। चैताली, हो सकता है कि इस बार जो लड़का तुम्हें देखने आए वो बहुत अच्छा हो और उसे देखते ही तुम उसे पसंद कर लो। मेरी पसंद नापसंद से क्या फर्क पड़ता है रानी? तुम बस ये दुआ करो कि इस बार वो मुझे पसंद कर ले। रानी, जब इस बार वो लोग मुझे देखने आए तब तुम मेरे साथ रहोगी? मुझे कटवा दूं? मम्मी जी, हाँ डिम्पी, मम्मी जी वो आज खाना क्या बनाऊं? अरे बेटा, जो तुझे अच्छा लगे बना ले। वैसे भी तेरे पापा और मैं, हम लोग वो गर्ग भाई साहब है ना, उनको देखने जा रहे हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही ना, तो हमने सोचा देख आते हैं। आप लोग जा रहे हैं? एक बार अच्छा, हम लोग फिर कभी चले जाएंगे ना। लेकिन ऐसे क्या कर रही है? सुनो, तुम लोग का कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम था? वो शिल्पा को बाजार ले जाना था। कोई बात नहीं, हम लोग कल चले जाएंगे। रहने दे, कल क्यों चले जाएंगे? आज जब उसने बच्ची ने प्रोग्राम बना लिया तो आज ही घुमा ले यहाँ से। लेकिन खाना कौन बनाएगा? अरे खाने का क्या है आरती, खाना रानी बना लेगी ना। क्या बातें कर रही हो? रानी को खाना बनाना कहाँ आता है? हे भगवान, ये आपने उसकी वकालत करना कब से सीख लिया बताइए? अरे जब तक कि वो किचन में जाएगी नहीं तो खाना पकाना कैसे सीखेगी? हाँ, लो। बेटा, मम्मी कुछ कह रही थी। देख रही हूँ मैं आजकल। वैसे आप मेरी हाँ में हाँ बिल्कुल नहीं मिला रहे आजकल। हाँ हाँ। सुनिए, हम लोग बाहर जा रहे हैं, समझी? जब तक कि हम वापस आए तब तक मुझे खाना फर्स्ट क्लास तैयार चाहिए। जी मम्मी जी, पर आज चैताली ने हमें। हे भगवान, ये लड़की है या क्या है? काम बोलती नहीं और बहाना बना देती है ये। रहने दीजिए ना, मैं बना दूंगी। अरे क्यों बना देगी तू? पूरे घर के काम करने का ठेका लिया है तूने। मैं बना दूंगी, बनाएगी ये। हम लोग जब तक आए तब तक खाना मुझे तैयार चाहिए, समझ में आई बात? तुम लोग भी जाओ, हम लोग भी निकल रहे हैं। चलिए जी। चलिए चलिए। क्या करें माई, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपसे बात करेंगे तो आप बहुत सी बातें समझ जाएंगी जो हम आपको बताना नहीं चाहते। कौन सी दाल बनाएं? दाल बनाते कैसे हैं? कितनी दाल बनानी चाहिए? सब लोग कम से कम 1 कटोरी दाल तो खाते ही हैं और घर में अब 1 2 मम्मी जी, पापा जी, आरती पापी, अब सबको मिला के 8 लोग हैं। हाँ, तो कम से कम 8 कटोरी दाल बनानी चाहिए। पर ये दाल तो कम लग रही है। अब मिक्स कर लेंगे तो पूरी हो जाएगी।
रानी, हे भगवान, मेरी रानी जहां भी हो ठीक हो। हे भगवान, इतनी देर से बेल बजा रहे हैं, दरवाजा ठोक रहे हैं। महारानी आराम फरमा रही थी क्या? मम्मी जी, हम किचन में क्या? रोटी, दाल, सब्जी सब बन गया ना खाना? दीदी, रानी अच्छी फंसी ना? वैसे बता रहे फंसी तो सही, लेकिन खाना हमारे गले में नहीं फंसना चाहिए। पता नहीं क्या बनाया होगा। अरे आप लोग आ गए? अभी अभी पहुंचे बस। तुम लोगों की शॉपिंग कैसी रही? एकदम बढ़िया। तो मैं क्या पूछ रही थी? खाना बना लिया ना तूने? मम्मी जी, वो अरे वो क्या कर रही है? इस लड़की से तो बात करना भी मेरे लिए, मैं ही जाकर देख लेती हूँ किचन में, ठीक है? हट बेटा। सब ठीक है ना? भगवान, अरे सत्यानाश हो इस लड़की का, आग लगे। मैंने उसे खाना बनाने को बोला था। उसने आरती, शिल्पा, सुनिए जी, जरा जल्दी आइए। देखा तूने आरती? ये देख, आटा, दाल, सब्जियां, सबका सत्यानाश कर दिया इस लड़की ने। खैर, तू कहाँ जा रही है? हे भगवान, इतनी सारी सब्जी। ये देख, ये इसने बनाया है अपने खानदान वालों के लिए। कैसी बर्बादी की है इस लड़की ने। पूरे महीने का राशन खत्म कर दिया। ये देखो। सुनिए जी, यहाँ आइए जरा। ये लीजिए, ये आपकी बहू ने पहली बार खाना बनाया। अरे आगे आना, दीजिए इसे, नेक दीजिए इस लड़की को। भगवान, तू एक काम कर, अपने बाप को फोन कर और उसे न्योता दे कि आइए पापा जी, आके खाना खाइए। अपनी 3 सड़ी हुई बहनों को भी बुला ले। आरती, इसको बोल यहाँ से मेरी नजरों के सामने से हट जा। अरे इसको मार दो। इसको बोलो। तू जा बेटी। बोल इसको। कंगाली में आटा गिला करो। क्या हो गया आप सबकी अकल को? हाँ, क्या जरूरत थी रानी से कहने के लिए क्या खाना बना? वो क्या जाने आटे दाल का भाव क्या होता है? हाँ? अरे यहाँ राज की शादी के लिए जो लंबा चौड़ा पर्सनल लोन ले चुका हो ना, वो सब चुकाना भारी हो रहा है। एक एक पैसे का हिसाब रखते थक रहा हूं मैं। और यहाँ एक ही दिन में महीने भर का राशन बर्बाद कर दिया रानी ने। क्या हुआ? जाओ जाओ जरा खुद ही जाकर देख लो क्या पकवान बनाया है रानी ने। 1 मिनट मनोज। अरे राज बेटा, हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है। सोचा था 2-4 घंटे के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो लौट कर चैन से कुछ 2 रोटी खाने को मिल जाएगी, लेकिन ये तो बेढंगी लड़की, इसे तो कुछ नहीं आता बेटा, कोई काम ही नहीं जानती है। मम्मी जी, वो वो क्या कर रही है? क्या हो गया? आप सब क्या अकल को? हाँ, क्या जरूरत थी रानी से कहने की? क्या ये पापा जी आके खाना बना के जाएंगे? क्या ये सब क्या हो रहा है? क्या?
जहाँ तक मुझे याद है आप लोगों ने तो कहा था कि रानी घर के सारे काम कर लेती है और खाना तो वो बहुत अच्छा बनाती है। अब जब वो शादी से पहले इतनी लायक और होशियार थी तो शादी के बाद इतनी नालायक कैसे हो गई? इतने सारे काम जो उसे आते थे अचानक वो सब भूल कैसे गई? अब जब आप लोगों का ही झूठ आप लोगों के सामने आ रहा है तो आप लोग शिकायत कर रहे हैं। आप लोग क्यों रानी को दोष दे रहे हैं? मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं हमसे गलती हो गई है। हमें सिर्फ एक मौका और दीजिए। बस बस, ये ड्रामा बंद करो। मुझे कोई शौक नहीं है कि बार बार मैं अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारती रहूं। मम्मी जी, अरे आरती, इसको क्या है? मुझे इसकी शक्ल से नफरत हो रही है, चिढ़ हो रही है। जा यहाँ से। ये भी गया। अरे भाग फूट गए हमारे, जो हमने अपने बेटे का रिश्ता इस मनहूस के साथ कर दिया। रानी, मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद मुझे लगा कि तुम इस घर का, इस मिडिल क्लास लाइफ का हिस्सा नहीं बन पाओगी। और इसके लिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम एक अलग माहौल से आई हो और हम एक अलग माहौल के हैं। राज, हम अपने आप को इस माहौल में एडजस्ट कर लेंगे। नहीं रानी, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लाख कोशिश कर लो, तुम अपने आप को इस माहौल में नहीं ढाल पाओगी, क्योंकि यह माहौल ही तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे पापा ने मजबूरी में तुम्हें यहाँ भेजा। नहीं राज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ रानी। अगर तुम्हारे पापा आज भी करोड़पति होते तो तुम्हारी शादी किसी राजमहल सोसाइटी के राज नाम के लड़के के साथ नहीं करते। तुम्हारी बहनों की तरह तुम्हारी शादी भी किसी इंडस्ट्रियल घराने में होती। अब जो हुआ उसे चाहे मजबूरी कहो या गलती, उसे सुधारा जा सकता है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम इस घर से जाना चाहती हो तो जा सकती हो। देखो, तुम इन लोगों के साथ और ये लोग तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। और रोज रोज के ये आंसू और घर वालों का गुस्सा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सब हमसे इतने नाराज क्यों हैं? हमारे आंसू क्यों छलक जाते हैं? कैसे चले जाएं हम अपना घर छोड़कर? वैसे बता रहे हैं, अपना काम ना मुझे खुद ब खुद होते हुए नजर आ रहा है। देख ले, रानी ने आज खाना बनाकर पूरे महीने भर का राशन का नुकसान कर दिया है, लेकिन इस नुकसान में मुझे फायदा और सिर्फ फायदा ही नजर आ रहा है।
वो कैसे? ओहो, क्या बात कर रही है? तूने अभी सुना नहीं उसने रानी को क्या कहा? ओहो, उसने तो साफ साफ कह दिया कि यहाँ से कहीं दूर चली जाए। बस बेटा, अब तो उसके नजदीक जाने की तैयारी कर ही ले। दुखी है ना बेचारा। वैसे बता रहे, दुखी दिल पर अगर तू मरहम लगाएगी ना तो उसके दिल को छूने का मौका मिल जाएगा तुझे। बुद्धू राम, कुछ दिमाग में जा रही है कि नहीं बात? हाँ हाँ, समझी ना। सुन तू। तुम लाख कोशिश कर लो, तुम अपने आप को इस माहौल में नहीं ढाल पाओगे। तुम्हारे पापा ने मजबूरी में तुम्हें यहाँ भेजा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम इस घर से जाना चाहती हो तो जा सकती हो। सॉरी चैताली, आज हम आ नहीं पाए। कोई बात नहीं, पर अगली बार जरूर आना। रानी, मुझे तुम्हारे पापा की हुई बात बहुत अच्छी लगी। निराशा आदि हार समान होती है और निराश कदम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। पर लगता है आज तुम अपने पापा की हुई बात भूल रही हो। आज सुबह जो निराशा मेरे चेहरे पे दिखाई दे रही थी, इस वक्त वही निराशा तुम्हारे चेहरे पे नजर आ रही है। रानी, तुम ऐसी बुझी बुझी सी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो अपने पापा की बात याद करो और मुस्कुरा दो। थैंक यू चैताली। चैताली, ओ चैताली। आज माँ का मूड अच्छा नहीं है। लोग ठीक ही कहते हैं, आप जिन्हें अपना मानते हैं उन्हें निराश नहीं होने देते। आज आपने चैताली को हमारे पास भेजकर हमारा हौसला बढ़ाया है। भगवान, अब हम इस घर में, इस घर के माहौल में अपने आप को पूरी तरह से ढालने की कोशिश करेंगे। राज के दिल में हम अपनी ऐसी जगह बना लेंगे कि वो फिर कभी हमें इस घर से निकलने के लिए नहीं कहेंगे। हम इस घर में एक पत्नी, एक बहू बनकर आए हैं और अब हम उस पत्नी का प्यार और बहू का मान पाकर ही रहेंगे। उसके लिए चाहे हमें लाख कोशिशें करनी पड़े, हम हार नहीं मानेंगे, हम निराश भी नहीं होंगे, हम थकेंगे भी नहीं। मधु, ये क्या है यार, बटन टूटा हुआ है। क्या हुआ? देर हो रही है यार। I'm sorry, एक सेकंड बस। आजकल तुम मुझे जाने ही नहीं देना चाहती हो ना? ओफ, रियली? या अमित, सुई चुप जा। अब यार, बीवी बटन टूटने के बहाने तो कभी कभी करीब आती। अच्छा, जानबूझकर तो नहीं तोड़ा ना तुमने बटन? सुबह सुबह इल्जाम। इल्जाम? इल्जाम कहाँ भाई, आजकल बटन टूटते ही कहाँ हैं। अब तो रोज सुबह सुबह बटन टूटा करेंगे। हाय। आई एम सॉरी, हम बिना नॉक किए आ गए। कोई बात नहीं, इट्स ओके। बाय द वे, ऐसे रोमांटिक सीन्स रोज रोज कहाँ होते हैं? स्टॉप इट अमित, वो उनकी शर्ट का बटन टूट गया था बस इसलिए। लेकिन तुम सुबह सुबह यहाँ? एक्चुअली हम आपसे यही सीखने आए थे। क्या?
बटन लगाना। हाँ तो ठीक है ना, मैं चाहो तो सीखने की शुरुआत मेरी शर्ट से कर सकती हो, बटन तोड़ूं। तुम्हें देर हो रही थी? अरे साले की बीवी है यार, मजाक कर सकता हूँ, इतना हक है मेरा। अच्छा। हाँ। बाप रे, अखियों से गोली मारे। रानी, मर्द दुनिया का कोई और इशारा समझे ना समझे, बीवी की आंख का इशारा जरूर समझ जाता है। चलता हूँ, बाय। क्या बात है भाई, अब राज की शर्ट के बटन भी टूटने लगे। गुड मॉर्निंग राज। तो क्या हुआ, दोस्तों को तो पूरा हक होता है ना बिना नॉक किए आने का। चलो हाथ दो। ये तो क्या कर रही हो? ये एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। गिफ्ट? गिफ्ट की क्या जरूरत थी? पैसे खर्च नहीं किए राज, फ्री गिफ्ट था इसलिए तुम्हें दे दिया। अच्छा छोड़ो, तुम पहले घड़ी में टाइम तो देखो ना। टाइम कैसे? ये तो कवर्ड है। राज, इसका कवर बस ऐसे करके खोल देते तो उसमें तुम्हें टाइम दिख जाएगा। तुम देखो ना राज, प्लीज यार देखो ना तुम, प्लीज कम ऑन। थैंक्स राज। थैंक्स? थैंक्स किस बात का? गिफ्ट तो तुमने दिया है। नहीं राज, तुमने मुझे अभी अभी एक गिफ्ट दिया है, मेरा खोया हुआ दोस्त लौटाकर, जो हमेशा हंसता रहता था। आज तुम्हारे हंसते हुए चेहरे में वो खोया हुआ राज दिख गया, वरना तो मैं समझ बैठी थी जैसे तुमने उदासी के साथ ही दोस्ती कर ली है। चलो तुम जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। बाय। आप ये पहन लीजिए, हमने बटन लगा दिया है। महारानी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और वो भी अकेले? ये बता दो कि कौन सा गुल खिलाने वाली हो आज? वो हम राज का टिफिन। ओह, महारानी साहिबा मेरे बच्चे का टिफिन पैक करेंगी? कभी जिंदगी में काम किया है? अरे आज पैक करेगी तो कहीं जाकर कल खा पाएगा मेरा बच्चा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? ये जो बर्तन रखे हैं इन्हें अच्छी तरह से पोंछकर जगह पर लगा दे। ठहर। महारानी साहिबा, ये जो आप इतना काम करेंगी, कहीं आपके ये जो नाजुक नाजुक हाथ हैं इनमें मोच तो नहीं आ जाएगी ना? काम करेगी, काम के नकाज की दुश्मन अनाज की। भारत और चीन एशिया के दो सबसे बड़े देश और पड़ोसी हैं। दोनों तेजी से विकास। राज, ये लो तुम्हारा टिफिन।
थैंक यू। महारानी साहिबा, हे भगवान। जी मम्मी जी, बुलाया आपने? अरे मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने आपको बुलाया? देखिए, मैंने सोचा है कि आपसे रसोई का काम तो संभलता नहीं है, तो क्यों ना आप अपने पैरों को कष्ट दे, है ना? यहाँ नुक्कड़ पर ही सब्जी वाला बैठता है, जरा जाकर उनसे सब्जियां खरीद के लाइए। आपको नहीं कह रही हूँ भगवान। तो आप कहाँ चले? सब्जी लाना है ना? वो ले आएंगी। ओ ये। जी मम्मी जी, हम ले आएंगे। अरे कहाँ चली? क्या लाना है नहीं पूछेंगी आप? और पैसे? पैसे कौन? तेरा बाप देगा? आरती, ए आरती। हाँ जी। हाँ, ये बाजार जा रही हूँ सब्जी खरीदने। हैं? इन्हें जरा पैसे दे दीजिए और ये भी बता दो कि क्या क्या लेकर आना है। और हाँ, पैसे कैसे खर्चने हैं ये भी बता देना। पैसे ऐसे नहीं खर्च हो जैसे बाप का माल है, हमारे पैसे समझ के खर्च करें। हाँ। बता दूं? बता। अच्छा तो सुन, 1 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर, 2 किलो आलू, 2 जुड़ी मेथी की, 2 जुड़ी पालक की, और फिर पाव किलो भिंडी, पाव किलो टेंडली, और अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, और उसको बोलना कड़ी पत्ता और पुदीना भी डाल दे। और हाँ, कड़ी पत्ता और पुदीना के पैसे मत लेना, ऐसे ही डाल दे, बोल देना। याद रहेगा? लिख के दो। अरे अब खड़े होके बातें ही करती रहेगी या जाएगी भी? जी हाँ जी, जाइए जी। अच्छा थैली? अरे मेरी बहू रानी, क्या पटपट बोली तू। उसका चेहरा देखा था? बौखला गई थी वो तो एकदम। हाँ, वैसे मम्मी जी बता रहे हैं भेज तो दिया उसे सब्जी लाने। देख लेना, पालक आलू टेंडली में उलझ के रह जाएगी। हाँ। अरे तो हम तो और उलझाना चाहते हैं ना उसे। बहुत चालाक है, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है। बाहर देख जरा, कैसी चिलचिलाती हुई धूप है। हाँ। और हमने क्या किया है? महारानी जी को पैदल भेजा है सब्जी लाने के लिए। अब देखना उसका गर्मी में क्या हाल होगा। वैसे बता रहे मम्मी जी, भेज तो दिया उसे, कहीं हमारा ही नुकसान ना कर बैठे वो। तो नुकसान की बात क्यों करती है? वैसे सिर्फ सोच रही हूँ मैं। सोच, लेकिन मेरी तरह। जैसे कि शिल्पा कहाँ है? अंदर है। रानी कहाँ है? वो तो बाहर है। वही तो। आरती, आज तू मेरी एक बात गांठ बांध कर पल्लू में रख ले। सिर्फ 7 दिन, ये जो 7 जन्मों का बंधन है ना, ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और फिर शिल्पा मेरी राज की जिंदगी में आएगी और ये रानी 7 दिन में मेरे बेटे